घर से दूर रह के भी हमें अपने घर की एहसास होते रहता है। त्रेता युग में सबसे पहले सीता माँ ने इस व्रत को किया था। छठ पूजा मैंने अपने मम्मी को देखा है करते हुए और उनसे जितनी कहानियां सुनी है मैंने छठ पूजा को लेके। तन मन धन से सारी व्यवस्थाओं को देखता है, पूरे 3 दिन की सारी क्रियाओं में देखता है। नारा लगाना चाहता हूँ कि बोल छठ मैया की, छठ मैया की, छठ मैया की। 50 वर्षों से मैंने जिंदगी में ऐसा नजारा नहीं देखा है। ये पूजा जीवन का पूजा है। गंगा मैया की जय। से भगवान सूर्य का रोज प्रकट होना पूरे विश्व का अनोखा त्योहार है। छठ पूजा के बारे में हमारे जो यूथ है वो कितना जानते हैं? छठ पूजा मैंने अपने मम्मी को देखा है करते हुए और उनसे जितनी कहानियां सुनी है मैंने छठ पूजा को लेके कि हमें सूर्य की अस्त की, सूर्य उदय की पूजा करनी होती है, छठ माता की पूजा करनी होती है। और ये बहुत ही बिहारियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सा त्यौहार है क्योंकि ये हम लोग को कनेक्ट करता है हमारी ज़मीन से। इस समय नए फसलों की पूजा होती है और किसी न किसी प्रकार से हर स्टेट में होती है। बिहार में छठ पूजा के तौर पे होती है और ऐसा कहते क्या मैंने भी फील किया है कि जितने भी चीज़ें हम मांगते हैं उनसे आज तक कभी भी वो ऐसा खाली नहीं गया है, पूरा हो जाता है और ये हमें कनेक्ट करता है। चाहे हम किसी भी देश के हों, कहीं पे भी हों, छठ पूजा में ज़रूर मिलते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। छठ पूजा पे बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत सारी कहानियां जैसे कि त्रेता युग में सबसे पहले सीता माँ ने इस व्रत को किया था, फिर द्वापर युग में कुंती माँ और द्रौपदी जी ने भी ये किया था। और अगर देखा जाए तो ये हमें मदर अर्थ की पूजा करनी होती है इसमें, मतलब और सूरज भगवान की जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब अगर साइंस के तौर पे देखें तब भी, और हमारे में तो ये चीज़ है ही कि हम अपने प्रकृति की पूजा करते हैं। जो भी आपने देखा होगा सबके जो उसमें डगरे में अलग अलग फल और सब्जियों को पूजा करते हैं कि जो जो अभी उपजे हैं, जो फल और सब्जियां अभी अभी आई हैं, और धूप की मतलब और नदी की, मतलब हर प्रकृति की ही पूजा है छठ पूजा। ये हमें छठ पूजा में शामिल होना चाहिए क्योंकि ये हमें मतलब हमारे संस्कृति से जोड़ के रखता है। हाँ, मतलब जितने भी लोग बिहार से, पूर्वांचल से, जो बाहर की साइड, दिल्ली हो गया या फिर मुंबई कह सकते हैं, तो फिर वहाँ पे वो लोग ही छठ पूजा मनाते हैं। रुड़की में कैसा माहौल देखा? लास्ट टाइम मैंने मतलब अपने घर पे देखा था, इस बार मैं यहाँ पे रुका हूँ तो काफ़ी सही माहौल है। साक्षात गंगा मैया के दर्शन आपको हुए? हाँ। क्या कहेंगे मैया? इट्स गॉड प्लान। सबको छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे ये पर्व अब बस बिहार का पर्व नहीं रहा है, अब तो ये पूरे विश्व का पर्व है। तो सबको शुभकामनाएं, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। जय छठ मैया। गंगा मैया के तट पर हैं आप, क्या कहेंगे मैया? एक्चुअली मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, बट मैं गंगा मैया के तट आया हूँ तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट अपने घर को ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मतलब चाहता था कि घर पे रहूँ, बट कुछ पेपर्स वगैरह हैं तो इसलिए जा नहीं पाया। बट यहाँ पे अच्छा लगा ऐसे आकर कि लोग अच्छे से मनाते हैं जैसे अपने बिहार में मनाते हैं। वैसे यहाँ पे ऐसे हमारे संस्थान में बहुत सारे छात्र बिहार से हैं, तो ऐसे हमारे यहाँ क्लब है, बोट क्लब, जो सारे ऑर्गेनाइज करती है फेस्टिवल। तो हमारी जो छठ पूजा है वो बोट क्लब ऑर्गेनाइज करती है, तो वो भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है। हम सारे मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर सबका पूजा करते हैं, तो अच्छा लगता है यहाँ पे कि घर से दूर रह के भी हमें अपने घर की एहसास होते रहता है। बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी कहानियाँ हैं। हाँ, आपने छठ पूजा के बारे में पढ़ी होगी? बिल्कुल पढ़ी है। जैसे मैंने एक कहानी से पढ़ी थी कि माँ द्रौपदी जब वनवास में थी, जब पांडवों के साथ, तो वो भगवान सूर्य की पूजा करती थी। तो भगवान सूर्य ने उनको ऐसा उनकी पूजा से खुश होकर उन्हें एक पात्र दिया था जिससे वो सब पांडवों के पेट भरती थी, और ऐसा करते हैं कि उसके बाद से सारी छठ पूजा वगैरह स्टार्ट हुए। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, बट एक कहानी ये भी है, तो इसलिए सबको छठ पूजा की महाशुभकामनाएं। बहुत बिल्कुल। ऐसे सबसे पहले तो हम अपने जो भी बच्चे, हमारी जो यूथ है, जनरेशन है, उनको हमें अपने कल्चर में बताना चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको बचपन से ही उनके अंदर ये छठ पूजा या जो भी फेस्टिवल है, जो भी स्टेट है सबकी फेस्टिवल को उनके अंदर ऐसे बताते रहना चाहिए कि उसके बारे में स्टोरीज उनको सब शेयर करनी चाहिए कि ताकि वो आगे चल कर उससे बड़े हो तो वो अपने धरोहर को बचा के रखे, अपनी संस्कृति बचा के रखे। ये फेस्टिवल यही संदेश देता है कि हमें सबको साथ रहकर अपनी संस्कृति को नहीं भूलनी चाहिए ताकि अपने कल्चर को प्रमोट कर सके, अपने साथ रहें, खुश रहें और सब मिलजुल कर पूजा करते रहें। देखिए भैया, जैसे कि हम हर साल प्रतिवर्ष इस तरह का कार्यक्रम करते आ रहे हैं, विगत कई वर्षों से पूर्वांचल एकता समिति यहाँ पर पूरे अपने तन मन धन से सारी व्यवस्थाओं को देखता है, पूरे 3 दिन की सारी क्रियाओं में देखता है।
हमारे उपाध्याय जी हैं, अभय पांडे जी भैया संयोजक, जिनके तत्वाधान में हम सभी मेहनत करते हैं, सभी कार्यकर्ता बंधु लगते हैं भैया, प्रणाम। तो हम सब मिल करके इस कार्यक्रम को पूरी तन मन धन से, सबने आपने देखा होगा कल सुबह से ही सब लगे हैं व्यवस्थाओं में। कल शाम की व्यवस्था, सारी व्यवस्था दोनों घाटों पर, इसकी साफ सफाई, इसकी सारी प्रशासन से जो भी अनुमतियां लेनी है, जो भी इसकी व्यवस्थाएं करनी है, टेंट, साज सज्जा, प्रसाद की वितरण की व्यवस्था, सायंकाल सफाई की व्यवस्था, पूजन की तैयारियां, सुबह की तैयारियां, बराबर 3 दिन तक रेगुलर यहाँ की व्यवस्थाएं सारी समिति पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरी समिति के सारे कार्यकर्ता और सभी जो भी जुड़े हुए हैं पूरी की पूरी क्षमता के साथ यहाँ पर सभी करते हैं और हर साल हम करते आ रहे हैं। और पूर्वांचल एकता समिति भगवानपुर भी हमारे साथ जुड़ा था, वो भी इस बार उन्होंने पूरा सहयोग दिया, यहाँ हमारे साथ रहे। सबने मिल करके पूरी तन मन धन से यहाँ व्यवस्था संभाली है और प्रशासन ने भी हमारा पूरा सहयोग किया। हमने जो भी प्रशासन से जो भी चीज, जी अगले वर्ष हमारा टारगेट है कि इससे भी भव्य रूप उसको देंगे। आने वाले समय में हमने कुछ प्रशासन से कुछ मांग करी है कि हमें इन व्यवस्थाओं में थोड़ा सा और वृद्धि चाहिए, ताकि जो घाट हमारा ये छोटा घाट है, छोटा घाट होने की वजह से हमारी जो 20 से 30 हजार की जो संख्या आती है वो डिवाइड हो जाती है, कुछ इधर घाट, कुछ उस घाट, कुछ कहीं, तो उनको सारी पूरी तौर से सबको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। बहुत से हैं जो पीछे तक घाट पे, जहां पर घाट भी नहीं है, पक्का घाट नहीं है, कच्चे हैं, वहां भी जाकर के उनको पूजा करना पड़ता है, क्योंकि उतनी व्यवस्था है नहीं, उतनी जगह नहीं है, यहाँ जगह कम पड़ती है। तो उसका हमने इस बार जो है उनसे आग्रह किया है कि कुछ और भी घाट का डेवलपमेंट किया जाए, ताकि आगे छठ पूजा की जो भी हमारी ये व्यवस्थाएं हैं उसको हम और सुचारू रूप से सबको सहयोग कर सके, सबकी व्यवस्था बना सके। पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है और माता सीता जी ने ये व्रत रखा था। तो इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ आज रुड़की में, पूरे नगर के वासी करीब 20-22 हजार लोग यहाँ इकट्ठा हुए, तो बहुत आनंद आया और सभी लोग मिल करके इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और आने वाले समय में और भव्य दिव्य कार्यक्रम बनाएंगे। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार है, क्योंकि अभी थोड़ा छठ का घाट हमारा छोटा है। आज ही इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखवाएंगे कि क्योंकि हमारी भीड़ बहुत है, करीब 20-22 हजार है, जो इस घाट पर नहीं हो पाती है। तो इस व्यवस्था में हमारा सहयोग करेगा शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह करेंगे यहाँ के माध्यम से कि वो इस समस्या का समाधान करेंगे। और एक बार फिर से इस छठ वाले कार्यक्रम पे आप भी आए हमारे साथ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब इस बात को फैलाता है, हमारी बात फैलती है, तो इस माध्यम से हम आपसे भी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी इस बात को शासन प्रशासन तक पहुंचे, आप भी हमारा सहयोग करें। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पिछले वर्षों में तो ये सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता रहा है और हम लोगों के कैलेंडर में जो हमारा आया है वार्षिक कैलेंडर छुट्टी का, उसमें माध्यमिक विद्यालयों तक की तो छुट्टी है, वो सूची सरकार पहले निर्गत कर देती। इस बार और कार्यालयों के लिए संभवतः नहीं हुआ, लेकिन शिक्षा विभाग के लिए तो ऑलरेडी पहले से ही सरकार का आदेश था, वो छुट्टी हम लोगों को प्राप्त। असल में एक ऐसा त्योहार है, इसकी एक ऐसी गरिमा है जो हमारी लोक संस्कृति को, सभ्यता को और पारंपरिक व्यवस्था को आगे बढ़ाती। तो यही बच्चे कल की धरोहर है, आज बच्चा है कल का पिता है, यही इस संस्कृति को आगे ले जाएगा, इस सभ्यता को आगे ले जाएगा और इस सूर्य उपासना को आगे ले जाएगा, छठ पूजा के महत्व आने वाली पीढ़ी को बताएगा। तो IIT में पढ़ने वाले भी बच्चे क्यों ना हो, IAS क्यों ना हो, PCS क्यों ना हो, हर कोई पहले एक बच्चा है, तो सबके मन में अपना भाव है, हमारी संस्कृति है। इस पर्व को हमें बहुत आगे ले जाना है और जन सहयोग है, पूरे रुड़की क्षेत्र का सहयोग है, पूरे यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सबने आकर के यहाँ अपना सहयोग किया, सब लोग रहे, शासन प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। हम पूरे शासन प्रशासन को, यहाँ की जनता को, सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिस तरीके का सहयोग उन्होंने इस बार दिया, आगे भी वो हम लोगों को इसी तरीके का हमारा सहयोग करते रहें। इसी भावना के साथ छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। दक्षिणायन मंदिर का अध्यक्ष सुभाष सरीन, आज ये महसूस करता हूँ कि 50 वर्षों से मैंने जिंदगी में ऐसा नजारा नहीं देखा है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, आज आप देखो माँ सीता जी के लिए कितनी समर्पित हैं। ये जो तिलक आज हम ये देख रहे हैं, ये सारी दुनिया का मुझे मौका मिला, मैंने दौरा करा, पर ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। और ये आप देखें, यहाँ से लेके और आसफ नगर तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं। और आज जो मोदी जी और दुनिया कोशिश कर रही है
कि हम हिंदुइज्म को दिखाएं, हिंदुइज्म को बढ़ाएं, तो उन्हें आके यहाँ रुड़की में देखना चाहिए कि हिंदुइज्म चीज क्या है, लोगों की श्रद्धा क्या है, लोगों की भावना क्या है। मुझे भी 50 वर्ष हो गए यहाँ पर ये देखते हुए, और ये जो कार्यक्रम आज आप लोगों ने सबने मिल के कराया और ये जो मेहनत करी है और सबके प्रति आपने जो भावना जागृत करी है, मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर से, राम जी की ओर से आपका सबका आभारी हूँ कि ये हिंदुइज्म को बढ़ाना ही इससे मिलेगा। और हमारी जो बहनें बेटियां IIT के अभी मैंने बच्चे देखे, लाइन लगा के बच्चे आ रहे हैं, लाइन लगा कर आ रहे हैं। अभी उनकी जिंदगी की शुरुआत है, अभी वो जिंदगी के पैर रख रहे हैं, तो अगले 50 साल तक उनके अंदर ये श्रद्धा भावना बनेगी रुड़की में देख के। और वो लोग अमेरिका में, दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पर इस बात को जरूर याद रखते हैं कि एक छठ पूजा है आज, और चलना है, सूर्य भगवान को नमस्कार करना है, माँ सीता को प्रणाम करना है। मैं सभी भक्तों का, सभी बहनों भाइयों का हृदय से आभारी हूँ। और अगले वर्ष अब फिर आपके इंतजार करेंगे, गंगा की सफाई करेंगे। छठ पर्व महापर्व है, इसमें बेसिकली प्रकृति की पूजा होती है। सूर्य की पूजा मतलब प्रकृति की पूजा, जिससे इस ब्रह्मांड में जीवन व्याप्त है। हम एक ऐसे प्रभु की पूजा करते हैं जो साक्षात दृश्यमान है, जो दिखता है। बाकी सारे जितने भी लोग बोलते हैं हमारे ये आराध्य हैं, वो आराध्य हैं, वह दिखते नहीं है। लेकिन छठ महापर्व पे जिस भगवान की पूजा की जाती है, जिस प्रभु की पूजा की जाती है, वो साक्षात दृश्यमान है, जिनके वजह से यह सृष्टि है। तो ये पूजा जीवन का पूजा है। पृथ्वी पे जन जीवन बना रहे उसके लिए पूजा है। ये पूरे समाज कल्याण के लिए पूजा है, पूरे विकास के लिए पूजा है। यह छठ किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, ये पूरे समाज की पूजा है, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए पूजा है। जो हम अपने सनातन धर्म में बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, तो इसी पूजा से विश्व का कल्याण होगा। अगर सूर्य अपनी आभा खो दे तो 24 घंटा लगेगा पूरे पृथ्वी को बर्फ का गोला बनने में। इसलिए हम पूर्वांचल के लोग सूर्य की उपासना करते हैं, ताकि हे प्रभु इस पृथ्वी पे अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि जन जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। धन्यवाद। महिलाएं जो है वो धर्म में हमारे से ज्यादा जुड़ी हुई है। उनकी जो धर्म के प्रति आस्था है वो इतनी दृढ़ है, इतनी मजबूत है कि वो 36-36 घंटे तक का व्रत कर लेती हैं। हमारे और आपके बस में 6 घंटे का भी व्रत जो है बहुत मुश्किल से होता है। तो उनकी आस्था इतनी दृढ़ है, उसी प्रकार से दृढ़ है जिस प्रकार से भगवान सूर्य का रोज प्रकट होना, रोज जो है ऊर्जा का संचार करना, जन जीवन के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत इस अखिल ब्रह्मांड में सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा से ही पशु पक्षी, नर नारी, यहाँ तक कि वनस्पतियां भी उसी ऊर्जा का उपयोग करके खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो हम आज भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, फल ग्रहण करते हैं या कोई अनाज ग्रहण करते हैं। उस अनाज का जो निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण है। और यह ऊर्जा निःशुल्क मिलती है, मतलब परमात्मा जो हमें देता है ना, उसकी हमें कोई कीमत हमारे से नहीं लेता है। परमात्मा हमको सब कुछ निःशुल्क देता है। यही ऑक्सीजन जो आपको फ्री में मिल रही है, यही ऑक्सीजन आपने देखा होगा कोरोना काल में एक सिलेंडर की क्या कीमत थी। बिना ऑक्सीजन के आप 1 मिनट 2 मिनट नहीं जी सकते, बिना जल के आप 24 घंटे से अधिक नहीं जी सकते, बिना अन्न के आप 10-15 दिन से ज्यादा नहीं जी सकते। तो इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड के नक्षत्र हैं, हमारा चंद्र है, हमारा सूर्य है, हमारे अन्न है, हमारी जल है, हमारी वायु है। इसीलिए सनातन धर्म में इन सबको देवता माना गया है। जल देवता है, वायु देवता है, आकाश देवता है, पृथ्वी देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति में देवता का आवास है। आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है, आत्मा उसी परमात्मा का एक सूक्ष्म रूप है। तो इस महान पर्व पर सभी लोगों को पूर्वांचल एकता समिति की तरफ से छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दुबे, ये पूरे विश्व का अनोखा त्योहार है। ऐसा त्योहार पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको।
3 से 4 दिन चलने वाला ये त्योहार शायद उतना कम पड़ता है जिस तरीके से लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। और सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय तक एकदम अनोखा त्योहार है, नजारा आपने देखा ही है। और एक करके हम लोग जल्दी इंतजार करते अगला साल फिर आए तो बहुत आनंद आता है। और आपके माध्यम से मैं सभी को छठ पर्व का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और नारा लगाना चाहता हूं कि बोलो छठ मैया की, छठ मैया की, छठ मैया की। आजकल के युवाओं अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, उन्हें धर्म में, हमारे संस्कृति में काफी उनको भरोसा हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे आपका काफी कुछ अपने आप को तैयार करते हैं, आपके अंदर एक मतलब ऊर्जा आती है। तो हमारे लिए बड़ा एक खुशी का विषय है कि वो हमसे आपसे कहीं कहीं ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं और आगे आ रहे हैं। इस चीज को प्रणाम करते हैं सभी उत्तर भारतीय की तरफ से। और छठ पूजा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सूर्य भगवान का पूजा करते हैं, इसमें आराधना करते हैं लोग। 3 दिन से व्रत रखते हैं और उपवास होके और पूजा करते हैं। और मान्यता तो यही है कि उगते हुए और डूबते हुए सूर्य भगवान को लोग अर्घ देकर अपना पूजा करते हैं और मनोकामना की चाहत के चलते हैं